अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक अंगरखा नेक बनाकर दिखा रही हूँ विद बैंड कॉलर। बैंड कॉलर के साथ ये मैंने नेक बनाई है और इसी की कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये बैंड कॉलर है और उसके साथ ये अंगरखा शेप में ये डिज़ाइनिंग की गई है। और ये ए लाइन कुर्ती है जिस पर मैंने ये नेक तैयार की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी एक साइड जो है वो हाफ कुर्ती के बराबर है, हाफ चौड़ाई में, और जो सेकंड लेयर वो अपर लेयर है वो तकरीबन 4.5 इंच जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा है। उसके साथ मैंने ये बैंड लगाई है। इसी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक ब्रांडेड शर्ट है जिसके वन साइडेड बॉर्डर है और मैं बाजू का में ये बॉर्डर लेना है और फ्रंट साइड पर लेना है, बैक पर नहीं आएगा। बॉर्डर इतना ज़्यादा नहीं है। अब मैंने बाजू का कपड़ा अलग कर लेना है और इसमें मैंने पहले लेंथ लेनी है। 37 मैं लेंथ ले रही हूँ, जिसमें तैयार कुर्ती मेरी 36 की तैयार होगी और चौड़ाई मैं इसकी 30 लूँगी। ये बैक पीस सबसे पहले हम अलग करेंगे और बैक पीस की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये अंगरखा शेप में फ्रंट साइड जो है बाद में कटिंग करेंगे। ये पीस मैंने अलग कर लिया है 37 इंच लेंथ के साथ और 30 इंच चौड़ाई के साथ। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। शोल्डर, सबसे पहले शोल्डर का निशान 7.5 या 7.5 पर हम लगाएंगे। चौक से मैं स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ और ये लाइन भी 7.5 की होगी। इसकी आर्म होल का साइज़ ये होगा। ये यंग गर्ल्स का साइज़ है, नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन भी इसे पहन सकती हैं। अब हम इसका बस्ट साइज़ लेंगे। 10.5 इंच पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। पहले तो हमें ये जितनी हमें वेस्ट रखना चाहते हैं, 15 इंच हमारी तकरीबन वेस्ट होती है, तो हम वहाँ तक ये निशान लेंगे। ये 15 इंच तक मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ और इसमें थोड़ी सी इसमें फिटिंग के लिए इसकी तिरछी लाइन ले रही हूँ 1 इंच अंदर तक। अब हम इसकी यहाँ से ए लाइन कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल नीचे से ए लाइन कटिंग नहीं की, 1 इंच ऊपर से रखा हुआ है नीचे से भी इंची टेप को। ये देखें, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर से मैंने इसको रखा है। ये बैक साइड कटिंग है। अब ए लाइन शेप में इसको बैक साइड हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर हम स्ट्रेट शर्ट बनाना चाहते हैं तो हम स्ट्रेट शर्ट लेंगे, वो 24 हमें रखनी होगी। नीचे से भी 1 इंच मैंने कर्व कटिंग की है। जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो हमारी जो साइड है वो बड़ी हो जाती है। अब इसे मज़ीद अगर हम चौड़ा करना चाहें तो हमें इसको मज़ीद हम इसी तरह से इस पैनल को दरमियान में से वेस्ट की जगह से कटिंग करने के बाद ये सीधी वाली साइड जो है जब हम लगाएंगे तो ये मज़ीद हमारी चौड़ाई जो है थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी बैक तैयार है। इस वक्त देखें, तकरीबन पूरी लेंथ जो है, चौड़ाई जो है, ये 19 इंच है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट में नीचे मैंने बॉर्डर लगाना है, इसलिए बॉर्डर मैंने पहले से अलग कर लिया है। बाजू के साथ बाजू अलग कर लिए, बॉर्डर अलग कर लिया है। अब ये प्लेन कुर्ती मैं जितनी मेरी बॉर्डर की चौड़ाई है उसके हिसाब से लेंथ कम कर दूँगी और इसमें एक पार्ट जो है वो हाफ कुर्ती के बराबर होगा जितनी बैक साइड मेरी है, और दूसरी साइड जो है मेरी वो 4.5 इंच ज़्यादा है। जब हम अंगरखा कुर्ती बनाते हैं तो इसका एक पार्ट जो होता है वो कुर्ती का हाफ होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो तकरीबन 5 इंच 4 इंच इतना बड़ा होता है। ये मैं 4.5 इंच बड़ा रख रही हूँ। ये बड़ा वाला पार्ट जो है वो हमारा ऊपर की साइड पर आएगा और छोटा वाला पार्ट जो है वो हमारा नीचे की साइड पर आएगा, लेफ़्ट साइड पर आएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने 4.5 इंच इसको बढ़ा दिया है। ये वो पार्ट है जो हमारा ऊपर की तरफ से अंगरखा शेप में आएगा। हमारी राइट साइड जो है वो चौड़ी होगी पहनने के बाद और लेफ़्ट साइड जो है वो हमारी कम होगी। अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ और मैं इसकी साइड की कटिंग
कर लेती हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने इसकी लेंथ कम रखी है, जितना मेरा चौड़ा बॉर्डर मैंने अलग किया हुआ वो मुझे नीचे फिट करना है फ्रंट साइड पर, इसलिए इसकी लेंथ कम है। हम बॉर्डर के साथ कटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसे कि आपने देखा मैंने साइड पैनल भी लगाए। अब ये जो मेरा बॉर्डर है इसको कटिंग करने के बाद ये इसको नीचे लगाया जाएगा और ये बढ़ा हुआ पार्ट जो है आप ये देख सकते हैं ये अंगरखा शेप में आएगा, इसलिए ये बढ़ा हुआ है। और नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट ये बैक साइड के पीस के बराबर है, हाफ कटिंग बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने बैक कटिंग की थी इसका शोल्डर इसी तरह से कटिंग कर लिया इसके ऊपर रखने के बाद। और इसमें से भी इसी तरह से साइड कटिंग में से ऐसा पीस बचा है जिसको कटिंग करने के बाद मैं ये देखें जैसे ही पीस है इसको जहाँ पे मेरा वेस्ट का साइज़ था यहीं से मैं इसको सीधा कटिंग करने के बाद ये नीचे की साइड पर इसी तरह से ये हमारा जो फ्रंट हिस्सा है ये दो हिस्से करने के बाद नीचे से इसकी भी कर्व कटिंग होगी और इसकी सीधे हिस्से को इस तरह से इसमें फिट कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसका एक साइड जो है वो चौड़ी और एक साइड इसकी नॉर्मल हाफ कुर्ती के बराबर है और मैं आपको फोल्ड भी करके दिखा रही हूँ। फिर इसी को जब हम शेप देंगे इसकी नेक कटिंग करेंगे। नेक पहले मैं पेपर पर कटिंग करूँगी क्योंकि कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी हमारा फ़र्क हो जाता है तो हमारा कपड़ा ज़ाया हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जितनी नेक चाहिए हम उतनी कटिंग कर लेंगे। ये मैं 3 इंच चौड़ाई की नेक ले रही हूँ और 2 इंच गहराई की। इसमें बैन कॉलर लगेगा इसलिए इसकी गहराई भी कम है और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी यानी 6 इंच का ये कॉलर होगा। अब अंदर से नीचे की साइड जो स्लिट तैयार होगा आप देखिए मेरा 5.5 इंच मैंने गहराई रखनी है पूरी नेक की और 1 इंच चौड़ाई यहाँ से ले रही हूँ यानी टोटल चौड़ाई जो है इसकी 2 इंच हो जाएगी। अब इसको इस तरह से कर्व देते हुए नीचे से ये हम ख़त्म करेंगे। तो पहले तो हम पेपर पे ये नेक हम अपना ट्रेस बना लेंगे जितनी बड़ी हमें नेक रखनी है। ये 3.5 इंच का नीचे स्लिट है, 2 इंच की ऊपर की नेक है, ये टोटल मिलाकर 5.5 इंच है। अब आप देख सकते हैं ये शेप मेरी पेपर पर तैयार हो गई है नेक की, जिस तरह की शेप हमें बनानी है। अब इसको इस पर रखने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाफ पोर्शन जो हमारा नीचे की साइड का है इसके ऊपर रखकर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा 1 पाँव की सिलाई पीछे की साइड करके, ताकि हमें सिलाई का भी हिसाब रखना है। ये नेक का निशान लगाया है और ये स्लिट का निशान है और इसी स्लिट को हम नीचे तक इसी तरह से ले जाएंगे। इस स्लिट का एंड जो है हमें यहाँ से ये कर्व कटिंग का हमें 11 इंच पर रखना है। यहाँ पे 11 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और ये जो मेरा यहाँ से कर्व है और इसको इस तरह से स्ट्रेट, ये देखें मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये 11 इंच तक ऊपर से हम लें तो 11 इंच गहराई का निशान है। जैसे कि आपने देखा मैंने पेपर का ट्रेस इस पर बनाया है और उसको नीचे इस लाइन को तिरछी स्ट्रेट ही ले गई हूँ मैं नीचे। इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये हमारी नेक कटिंग हो गई है। अब इसी के साइज़ की मैंने पट्टियाँ कटिंग करनी है इसी के ऊपर रखकर, जो अंदर की साइड फोल्ड की जाएंगी। अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ इसकी शेप असल में बनेगी किस तरह से। ये बैक साइड का पोर्शन है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये फ्रंट साइड जो है हमारी छोटी है तो इसमें बॉर्डर जब फिट होगा तो इसके बराबर आ जाएगी। जब ये नीचे वाले हिस्से के साथ ये ज़्यादा चौड़ाई का हिस्सा ऊपर की उसकी साइड पर रखा जाएगा तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी और नीचे ये बॉर्डर फिट होगा। इसमें लेस लगेगी और ऊपर बैन कॉलर लगेगा। अब जैसी हमारी शेप है इसकी अंगरखा की, बिल्कुल इसी की साइज़ की हम पट्टी कटिंग कर लेंगे अंदर की साइड, इसी के ऊपर रखकर कपड़े को यही शेप देंगे
और इस तरह से हम 2-2.5 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की इजाफी कटिंग फ्रंट साइड पर होती है, वो भी कर ली है। अब मैं आपको सबसे पहले ये जो मैंने पैनल्स की पट्टियाँ बनाई थी, इनको घेर बढ़ाने के लिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 बैक साइड के हैं और 2 फ्रंट साइड के हैं। जो बड़े वाली ये पैनल्स कट हुए हैं ये बैक साइड पर लगेंगे और छोटे वाले फ्रंट साइड पे। और जैसे कि आपने देखा, ये लगाने के बाद नीचे बॉर्डर लगाने के बाद इसकी हमें फ्रंट साइड की लेंथ बढ़ानी है। इसकी लेंथ हमें इतनी कम रखनी है जितना के पास हमारा चौड़ाई का बॉर्डर होगा। बॉर्डर मेरे पास बहुत कम है, मुझे सिर्फ बाजू पर लगाना है और फ्रंट साइड पर लगाना है। पूरा का पूरा इसमें यूज़ किया जाएगा। अब अंदाजे से अगर ये हमारी चौड़ाई से ज़्यादा है बॉर्डर तो हम पूरा ही लगा देंगे, अगर चौड़ाई से कम है तो हम बॉर्डर को कटिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसी साइज़ की इसी डिज़ाइन पर मैंने पट्टी कटिंग की है, पेपर बुकरम लगा लिए मैंने नीचे की साइड पर इसी शेप पर, और उसी साइज़ की मैंने पट्टी कटिंग करने के बाद इस पट्टी को पूरा का पूरा इसके ऊपर फिट करेंगे। पहले ये जो नीचे की साइड है हाफ चौड़ाई में, पहले उसको मैंने लगा लिया है। अब ये जो अंगरखा शेप की मेरी चौड़ाई है, आप ये देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बैन का हिस्सा है, इसलिए ऊपर सिलाई नहीं की जाएगी, इस पर बैन लगेगा। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है इस पर जो अंगरखा शेप में है, इसको इसी तरह से पट्टियाँ लगा लेंगे। और कपड़े के ऊपर जो हमारे पास बचे हुए पीसेज हैं उन्हीं के ऊपर इसी पीस को रखने के बाद हम इसी शेप की कटिंग करेंगे और फिर इसकी चौड़ाई इसके मुताबिक 2.5 इंच तक हम इसकी चौड़ाई लेंगे। और नीचे अब हम इसमें बॉर्डर जोड़ लेते हैं। फ्रंट के 2 हिस्से हैं, एक ज़्यादा चौड़ाई वाला, एक कम चौड़ाई वाला, दोनों में हम ये हिस्से जोड़ेंगे। ये बॉर्डर मेरे पास कुछ लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महदूद है, तो जितना हमारे पास जिस तरह का मटेरियल होता है हमें उतना ही यूज़ करना होता है। ये चौड़े वाले पार्ट्स पर मैं इसको लगा रही हूँ। इसको उसूलन बॉर्डर को भी ए लाइन कटिंग के हिसाब से हमें 1.5 इंच बढ़ा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास चूँकि बॉर्डर की लेंथ कम है तो मैं इसको पूरा पूरा रख रही हूँ। बाद में कटिंग करके फिर हम इसे शेप देंगे। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो हाफ कटिंग में है उस पर ये बॉर्डर फिट किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास ये बॉर्डर का जो लेंथ है वो कम पड़ गई थी, तो मैंने इसमें साथ ही दूसरा प्रिंट फैब्रिक जोड़ा है, क्योंकि ये हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा और ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा ऊपर आएगा, तो ये फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा जो है वो नज़र भी नहीं आएगा। अब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके आयरन करके हमें इसको तुरपाई कर लेना है। ये दोनों साइड हम इस तरह सीने के बाद इसको पलट कर सीधा करेंगे पट्टियों को, और आयरन करने के बाद इसको तुरपाई किया जाएगा। यहाँ पर देखें कॉर्नर्स पे कट लगाए गए और 3-4 ये गोलाई वाले हिस्सों पर भी कट लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे, आयरन करेंगे और फिर इसको तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी शेप तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी दोनों साइड की। ये देखिए मैंने तुरपाई कर लिया अब इस हिस्से को, और तुरपाई करने के बाद अब लेस लगाने की बारी है। मेरे पास टिश्यू पर बनी हुई लेस है। सबसे पहले मैं इसकी सेंटर की सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ये कर्व कटिंग है तो एक साइड मेरी कम और एक चौड़ी है। अगर हमें लगता है गोलाई में हमें कुछ मसला है तो हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से कि ये हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये भी कट ना हो। और 2 जो इसमें छोटे छोटे लीव बने हुए हैं उनके दरमियान जो टिश्यू है उसको कटिंग करना है हमें। अब आप देखें इसको भी थोड़ा सा कर्व कटिंग करते हुए कर्व लाइन दरमियान की लाइन पर हम इसको पहले इसको मैं सी रही हूँ, और यहाँ पे कॉर्नर बनाया है और बाकी का जो है इसकी लाइन है बिल्कुल सीधी है। ये लेस बिल्कुल सीधी लगाई जा रही है नीचे तक, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक साइड लेस का फैलाव है। ये जहाँ पे सीधी है इसको तो बआसानी लगाया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर ये कर्व आ रहा है तो यहाँ पर मैं ये लीव्स के दरमियान छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ, ताकि यहाँ पर हमारा खिंचाव ना आए लेस को लगाते वक्त। और इसी तरह हम अंदर की साइड भी इसी तरह सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर भी कट्स लगा लें, इस तरह लीव्स को करीब कर सकते हैं हम,
ताकि इसका कर्व जो बना हुआ है गोलाई वो ख़राब ना हो। इस तरह से ये हमारी लेस भी फिट हो गई है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप कुछ इस तरह से तैयार होगी। शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसकी बैन तैयार करेंगे। ये हमारा शोल्डर जुड़ने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आ रही है। हल्की सी कटिंग बैक साइड पर होगी। मैंने अभी बैक साइड की कटिंग नहीं की है, तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसको कटिंग कर रही हूँ शेप देने के लिए। अब आप जिस तरह की गोलाई हम इस तरह की पेपर बुकरम पर नेक कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 12-13 इंच हम तकरीबन पीस ले लेंगे लंबाई में, और 4.5 इंच चौड़ाई का ये मेरे पास पेपर बुकरम का पीस है। इसको डबल करेंगे और इसी तरह बिल्कुल एक बाउल की शेप में नीचे से ये तकरीबन 1 इंच तक मैंने चौड़ाई ली है, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा ली है। बैन का ये पीस जो है मुझे थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है, तो अब इसी अंदाज में हम इसको कर्व देकर कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड जो है कर्व ज़्यादा है, नीचे की साइड थोड़ा सा पहले सीधा है 1-1.5 इंच तक, और उसके बाद हम गोलाई करते चले जाते हैं। अब हम दादे से ये बैन कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें साइज़ लेना है जो हमारी ओरिजिनल नेक है उसके हिसाब से। अभी तकरीबन हमें 1 इंच चौड़ी हमने नेक ली है, लेकिन मैं इसको 2 सेंटीमीटर तक ही चौड़ाई में रखूँगी। अब ये दरमियान का जो हमारी नेक बैक साइड है इसमें कट लगा कर इसका सेंटर बनाएंगे, और फिर हमने ये बैन की चौड़ाई को नापना है क्या है कि हमें कितनी बैन की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें निशान लगाना है, फालतू हम कट कर देंगे 1 पाँव की सिलाई और छोड़ने के बाद। अब आप ये देख सकते हैं डबल करें तो हमारी ये शेप है, बिल्कुल ये सेंटर तक नहीं आती है, थोड़ी सी साइड तक रहेगी ये नेक। इस तरह से हम पेपर बुकरम पर नेक तैयार करने के बाद हम इसे को फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। या अब आप ये देखिए मैं नेक पर रख कर दिखा रही हूँ। ये देखें यहीं तक आ रही है, ये जहाँ तक हमारी ये कटिंग है। अब आप देखिए ये 1 इंच है, वैसे 3 सेंटीमीटर तकरीबन, 1 इंच से ज़्यादा है तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर तक रखूँगी बैन को। ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी सिलाई होगी। इसको मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और इसके 2 हिस्से कटिंग कर लिए हैं, एक पेपर बुकरम वाला, एक बगैर पेपर बुकरम का। अब दोनों को रखने के बाद हम इस तरह से सिलाई करेंगे, थोड़ी सी पेपर बुकरम भी हमारी सिलाई में आए, इसलिए कि ये जो हमारी पेपर बुकरम है अक्सर इसका मैजिक इतना अच्छा नहीं होता है कि ये उतर जाती है, तो हम इसको थोड़ा सा सिलाई में भी लेंगे। पहले अंदर वाली गुलाई को हमने तैयार किया है। सिलाई लगाने के बाद वो हिस्सा जिस पर पेपर बुकरम नहीं है इस हिस्से को हम ऊपर से भी सिलाई करेंगे। सिलाई करो उस साइड पर होगा जिस पर पेपर बुकरम नहीं है। पेपर बुकरम वाला हिस्सा जो है ये हमारा फ्रंट साइड पर रहेगा, और बगैर पेपर बुकरम का पोर्शन जो है ये अंदर की साइड जाएगा। अब इसका भी सेंटर बना लेते हैं, और ये सेंटर वाला हिस्सा जो है बैक साइड पर लगेगा नेक पर। बैक साइड पर जो मैंने सेंटर बनाया हुआ है कट लगाकर, यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं और हम बारी बारी इसको बैन को नापते जाएंगे, और फिर स्टार्ट से यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से सीधी साइड पर हम पेपर बुकरम वाले हिस्से को पूरे का पूरा फिट करेंगे। और जैसे कि आपने देखा है जो हमारा सेंटर कट था उसके ऊपर बैन का भी सेंटर कट इसी तरह से बराबर आना चाहिए। अब इस तरह से अगर हमारा कुछ बैन का हिस्सा बढ़ भी जाता है तो हम उसको कटिंग कर कर बराबर कर सकते हैं। पहले से बैन तैयार करने में नुकसान होता है, बैन छोटी भी पड़ सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन इस तरह अगर हम
ये हिस्से जो हैं आखिर में अगर हम तैयार करते हैं तो हमारी इसकी शेप ख़राब भी नहीं होती है और छोटी बड़ी भी नहीं होती है हमारी बैन। दूसरी साइड भी हम इसी तरह फ़ोल्ड करके सिएंगे। और फ़ोल्ड करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो सिलाई वाला हिस्सा है, जिस पे सिलाई नज़र आ रही है, वो बैक साइड का हिस्सा है और सिर्फ पेपर बुकरम वाला हिस्सा हमें फ्रंट साइड पर रखना है। इसको सीधा कर लेंगे कॉर्नर कट करने के बाद। अब इसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई करने से ये बैन तैयार हो जाएगी और आप ये देखें इसकी शेप। तुरपाई की जाएगी। तुरपाई करने के बाद जब ये बैन तैयार हो जाएगी फिर हम इसको बिछाकर बैलेंस करके और इसकी अंगरखा शेप में इसको सेटिंग करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि मेरा बॉर्डर कम था, अगर मेरा बॉर्डर ज़्यादा होता तो मैं 1.5 इंच बढ़ा कर रखती है और इसको ए लाइन कटिंग की जाती है। अब चूँकि मेरा ये बॉर्डर पूरा है था तो अब ये बैक साइड से मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ ताकि मेरे इस तरह से पैनल मेरे कम हो जाएंगे, लेकिन ये मेरी शेप जो है ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास मटेरियल जितना होता है हमें उसके अंदर रह कर काम करना होता है। तो जैसे कि आपने देखा, अगर ये मेरे पास 4 इंच के 3 इंच के करीब अगर ये बॉर्डर और ज़्यादा होता तो ये मुझे फालतू कपड़ा जो है वो कट नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा ये आ जाता। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको शेप देंगे। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, उसमें यही बॉर्डर है और इस तरह से ये कुर्ती तैयार होगी। मेन डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखा दी है, बाकी ये कुर्ती बिल्कुल सिंपल है। अब ये आप देख सकते हैं मैं सेंटर में से जिस तरह से इसको बिछाया हुआ है इस तरह से हमें इसको सिलाई करके फ़िट करना है। पहले पिन लगाकर हम इसे फ़िट करेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने इसलिए खुला छोड़ा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये एक साइड जो है बिल्कुल हमारी जो सेंटर का हाफ होता है इतनी है, जबकि हमारी जो ऊपर वाली साइड है, आप ये देखिए नीचे मुझे जोड़ डालना पड़ा है क्योंकि मेरे पास बॉर्डर कम था और ये ऊपर वाली साइड जो है 4.5 इंच इजाफी थी। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमें जितना चौक रखना है वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और फिक्स कर देंगे। यहाँ तक सिलाई करेंगे, ये एक बटन के लिए छोड़ देंगे, यहाँ पर एक बटन लगाएंगे और थोड़ा सा स्लिट यहाँ पर हम छोड़ देंगे ताकि पहनने में कोई मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसकी कटिंग स्टिचिंग अगर आप चाहें तो घर में इस तरह के अंगरखा शेप में सिंपल कुर्तीज़ बना सकते हैं। इसको ए लाइन बनाना चाहें ए लाइन में बना सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना चाहें स्ट्रेट में बना सकते हैं। और ये नेक पूरी नेक के हिसाब से फिटिंग है, ये बिल्कुल नेक को टच करती हुई नहीं, बिल्कुल आम नेक की तरह ये आएगी। क्योंकि समर ड्रेस है तो इसमें मैंने फिटिंग वाली नेक नहीं बनाई है और ये पहनने के बाद ये राउंड नेक की तरह आएगी। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। चाहें तो आप ये घर में ख़ुद बना सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा।